वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। रहमान रहीम। प्रोग्राम एक दिन अब्दुल गफ़ार माहर के साथ आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ उसका नाम है सुल्तान फ़कीर। इनकी उम्र जो है 104 साल है। इन्होंने पाकिस्तान बनते भी देखा, पीर साहब पगारा अव्वल को भी देखा और कैद आज़म को भी देखा और वजीफ़ा भी लेते रहे, रेलवे के मुफ्त सफ़र भी किए, नीलाम घर के शो में भी हिस्सा लिया। लेकिन आजकल ये इंतहाई अलील हैं, इनकी टांग में चोट लगी है, काफ़ी गुर्बत में ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब तो ना तो इनको वजीफ़ा मिलता है और ना ही ये रेलवे के सफ़र के लायक हैं और ना ही इनको रेलवे में सफ़र की इजाज़त है, ना तो इसके पास किराया है और ना ही पाकिस्तान के ये अजीम लोग ये इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान में मूँछों के मुकाबले में दूसरे नंबर पर आए। अब भी इनकी मूँछें ये आपके सामने हैं। मूँछें दिखाओ, मूँछें दिखाएं। ये आप इनकी मूँछें देख सकते हैं। पहले जो इनकी मूँछें थी इतनी बड़ी थी कि ऐसे हाथ कर लेते थे ये, तो इनकी मूँछें फिर भी ख़त्म नहीं होती थी। नीलामगर शो में भी हिस्सा लिया। आजकल बीमारी की वजह से और बेशुमार मसाइल की वजह से शदीद परेशान है। इनका आज भी वो जो दिमाग था 104 साल की उम्र में पहुंच चुका है, उस तरह काम नहीं कर रहा जितना इसको करना चाहिए था। ये पीर साहब पगारा अव्वल के साथ भी रहे, पाकिस्तान बनते भी देखा, अंग्रेज़ों को यहाँ पे देखा, 1965 की जंग भी देखी, 1971 की जंग भी देखी और आज ये अजीम शख्सियत हमारे साथ है। हम इनसे कोशिश करते हैं, हो सकता है कि ये कुछ बता दें, लेकिन 104 साल की उम्र बहुत ही ज़्यादा उम्र है। अगर ये हमें कुछ नहीं भी बताएंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन दुख की एक ये बात है कि इनका शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा है। नादरा के दफ्तर के चक्कर काट के थक चुके हैं। हम इमरान खान से मुतालबा करते हैं, इस शख्स की तरफ से अपील करते हैं कि खुदारा ये भी पाकिस्तान का शहरी है, इसने बेशुमार जंगें लड़ी, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। लेकिन आज अफसोस का मकाम है कि जब ये इस हालत में है तो कोई इसके पास नहीं है। कितने दुख की बात है। अगर ये शख्स इंटरनेशनल सतह पे होता, बरतानिया में होता, अमेरिका में होता, हिंदुस्तान में होता, तो इसकी आज इज़्ज़त कुछ और ही होती। गुर्बत और कसम परसी में गुजारने वाला ये शख्स अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ते लड़ते थक चुका है। हम इससे बात करते हैं। सुल्तान फ़कीर, क्या हाल है? तकड़े हो? तकड़े। आपने बड़ी बड़ी जंगें देखी, जंगें लड़ी, कैसा लगा आपको जंग लड़के? हाँ, जंग लड़के आपको कैसा लगा? आपने जंग लड़ी, पीर साहब पगारा के साथ रहे, कैसा लगा आपको? बेहतरीन लगा। हम पीर साहब तनख्वाह भी नहीं लेते थे। ये आपकी जो मूछें थी ये कितनी बड़ी थी पहले? बड़ी थी। कितनी थी बताया तो सही ना, लोग देखना चाहते हैं। कितनी? इतनी मूछें थी, इतनी थी। कितने फुट थी आपकी मूछें? मूछें लंबी करते थे। अच्छा हाँ। अच्छा, आजकल आप ये गरीबी के हालात में हैं, आपको रेल का टिकट मिलता है या नहीं मिलता है? अब रेल का फ्री पहले मिलता था, अब वजीफा मिलता है या नहीं मिलता है? ये आपको मूछों का वजीफा मिलता था, अब मिलता है? हाँ, अभी मिलता है। अब मिलता है? हाँ। कितना मिलता है? 2000। 2000। इसको मूछों का वजीफा अब भी मिलता है 2000 रुपये। इंटरनेशनल सतह पे ये पाकिस्तान की दूसरे नंबर पे सुल्तान फ़कीर हैं जिनकी मूछें थी। तो आज भी ये पाकिस्तान का फख्र है। पहले नंबर पे थे ये मूछों में। ये इंटरनेशनल सतह पर पहले नंबर पे थे। पहले, फिर बाद में कौन था आपके बाद? सिख था। दूसरे नंबर पर सिख था, पहले नंबर पर ये था। तीसरे नंबर पर कौन था? तीसरे नंबर
याद नहीं है। अच्छा, आप हुकूमत से क्या अपील करते हैं? अपील करते भाई हम हुकूमत पहले हुकूमत से अपील करने के लायक भी बेचारा अब नहीं रहा। कितने अफसोस और दुख की बात है हाँ कि सही हाँ आज इसका, जब इसकी बड़ी बड़ी मूछें, कहते हैं ना मुछ है तो सब कुछ है, हाँ आज इसकी एक मूछ डाउन हो चुकी है गुर्बत की वजह से, एक मूछ है इसकी, लेकिन इसने पाकिस्तान का नाम तो बुलंद किया ना। लेकिन अफसोस की बात है कि हुकूमती अदम दिलचस्पी और आसपास के लोगों की अदम दिलचस्पी की वजह से इस शख्स का आज ये हाल है। गुर्बत की वजह से बेचारा हाँ, ये हाँ, अपना इलाज भी नहीं करवा सकता है। हम आला हुकाम से और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि खुदारा जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपनी जान के नजराने पेश किए इनके ख़ानदानों ने, उनकी मदद की जाए। इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में आपके साथ होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।